प्रजा मर जाएगी नाम मेरो नरबर को भाइयों नकारा उस्ताद ढोल की मास्टर मीठे मीठे उस्ताद लोगों महाराज प्रथम ने सोचा प्रजा मर जाएगी राज किस पे करूंगा जिसकी प्रजा सुकारी है वही राजा सुकारी है जिसकी प्रजा दुखी है वो राजा जल्लाद है भागा भागा अरे गजब को मेरी पूजा करूंगा जाकर के किसी ऋषि महात्मा की प्रजा सुखी रहेगी मैं अपनी मुसीबत के लिए उठाऊंगा। हाँ तो ये 20 रुपया बाबा आवरनाथ तरा मेवा पट्टी के रहने वाले जो इसमें आसन लगाए बैठे हुए हैं 20 रुपया देवता के हेत नमस्कार करते हैं। उनका कहना है या तो देवता का भजन सुना दें और या काली देव को भजन सुना दे। नमस्कार करता हूँ। अब देवी देवता अब ढोला सुनेंगे अब भजन ना सुनेंगे अब भजन सुने सवेरी रात को हमने मन में विचार किया अगर पतिव्रता रानी मंजा है नरवर की चित्रकारी दोहरा पे बैठी हुई है अगर उससे मिलोगे वो जाने के लिए तैयार होगी। क्यों पतिव्रता की यही बहानी बगैर पति के कभी खाए नहीं रोटी पानी। वो सतयुग का जमाना था मेरे भाइयों। आजकल की तो माँ बहनें ऐसी हैं टंटा देव घुमाए के गाड़िया और मरे खटका दूर हो तो मंजा को पता लगेगा संग जाएगी उसे पता नहीं लगने देंगे मैं अकेला ही जाऊंगा। अजो याद महाराज प्रथम है एक महात्मा जी सिंगिरिथि नाम के तपस्या कर रहे मणि पे वहां जाकर के सोचा चलो यहीं चलेंगे। आज ऋषि ने निगाह उठा करके देखा महाराज प्रथम आ रहे हैं। वो 12 साल के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं और जब तक प्रथम पहुंचे बाबा का कोई पता ही नहीं लगता है।
प्रथम ने सोचा अभी बाबा यहाँ तपस्या कर रहे और हमारे आने से बाबा गायब हो गए। महाराज प्रथम ने एक पैर से खो करके खड़े और वहीं तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि की समाधि नहीं जगी, प्रथम की ढेरी हो जाती है। और 12 साल के बाद जब सिंह ऋषि की समाधि जगी, देखा प्रथम की मेहनत के लिए घबरा गए। कहने लगे, मन में लोग कहते हैं प्रथम बड़ा अत्याचारी राजा है, ये तो धर्मात्मा है। और गांसी घास इकट्ठा करके टोनी से अमृत निकाल करके डाला, प्रथम को ठीक किया और कहा जो भी कुछ मांगो मांग सकते हो, हम तुम्हारी पूजा से परेशान होकर के मजबूर होकर के मांग लो। महाराज प्रथम सोचने लगे मन में, महाराज मुझे तिरवाचा दीजिए तब मैं मांग सकता हूँ। और इसी 3 बार हंस करके तिरवाचा देते हैं। मेहनत की, अगर भैया किसी के खेत में मजदूरी करने के लिए जाओ, मेहनत से काम करोगे तो वो कहेगो शाम के लिए भैया लो पैसा लो, कल भैया जरूर आना। आराम खोरी करोगे तो भैया कहे जान दो। तो देखिए तपस्या पर प्रथम की ऋषि प्रसन्न होकर के तिरवाचा दे दिया। महाराज प्रथम कहने लगे क्या, माल खजाने की नाई कमताई, नरबर में ऋषि जी दिल की बता रहो। महाराज माल खजाने की मेरे कोई कमताई नहीं है, कंचन कोट माया के भरे हुए हैं। सूर्य निकलते हैं सोते हैं ता तक मेरा राज्य है। और पर महाराज मैं एक चीज का दुखारी हूँ। ऋषि कहने लगे मांग लो कौन सी चीज के दुखारी हो। आज महाराज प्रथम है, किस तरह से ऋषि से कहने लगे, खजाने की कोई कमताई नहीं है, कंचन कोट माया के भरे हैं, पर मुझे एक औलाद चाहिए। मेरा निर्वंशी नाम है, भैया बंद मुझे बैठने नहीं देते हैं, हुक्का छूट गया मेरा, मेरी प्रजा मर जाएगी। ऋषि घबरा गए। मैंने सोचा कोई माल खजाना मांगेगा, ये हमारे पास कहाँ है। और पहले सज्जू का जमाना था भैया, किस्म पड़ जाती, अब तो दिन भरे में 1000 बार किस्म खा जा तो आदमी रुंगटो नारगत तो है। लेकिन ऋषि ने कहा चलो भगवान के पास चल रहे हैं, मैं तिरवाचा दिया है तो भगवान के पास चलेंगे। अरे लड़के ऋषि को आज
आ गए 20 रुपया मनोज टेलर मास्टर कुर्रा के रहने वाले, ये 20 रुपए दिए हैं महाराज की तरफ से। अरे जुगती आ गए 50 रुपया हमारे भैया जय सिंह श्रीवास्तव, ये परम मित्र, ये 50 रुपया देते हैं, ये जखई महाराज की तरफ से। और जय सिंह भैया डोलावान को 1 रुपया ना दो तुमने। अरे तुम ऋषि लेकर के प्रथम को भगवान की कचहरी लगी है, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और ऋषि ने भगवान से कहा, देखिए मेरे मालिक, मैं इससे वचन हार चुका हूं, ये मेरा भक्त है। भगवान ने कहा, बताओ ऋषि, कई एक संचत की जरूरत है। भगवान कहने लगे, भक्त के बस में है भगवान, हम तो तुम्हारे भक्त बस में हैं। भक्तों ने मुझे अनैन भांत नचाया। भगवान ने कहा ऋषि से, भक्तों ने मुझे अनैन भांत नचाया, आप बताओ मैं वही काम कर सकते हैं। हेलो, ये आ गई प्रेमवती पत्नी लेखराज।